विराट एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया का, तो उसके लेवल का कोई प्लेयर ही नहीं है विराट के, उसके सामने बच्चा है बाबर वो अभी। दोनों ही जो है ना बैट्समैन अपनी अपनी टीमों को लेकर चल रहे हैं। विराट एक लेजेंड प्लेयर है, आप विराट का मुकाबला जो है ना बिल्कुल भी नहीं कर सकती बाबर के साथ, क्योंकि विराट जो है ना आपने देखा होगा कि हाँ आप ये देखिए कि उससे पहले साल पहले आप देखिए कि वो हमेशा से जो है ना मतलब 0 पे आउट होता रहा, 1 पे आउट होता रहा। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनकी सीरीज हुई है, मगर उनको जो है ना डीमोटिवेट नहीं किया उनके प्लेयर्स ने। बाबर की वाकई ही टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि बाबर किंग नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। वो उनको जो किंग का ओहदा मिला है वो क्वीन का मिलना चाहिए अब। अच्छा, जी। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? उनको बनता ही यही है। अच्छा, क्योंकि जिंदगी उनकी खराब हो चुकी है, ना ही पहले उन्होंने अपना करैक्टर बनाया है, ठीक है, ना ही वो अब बनाएंगे। बाबर रन्स बनाते तो पाकिस्तान जीतता है। सही। जितनी मैचेस में चेसिंग में अगर बाबर ने जो है रन्स बनाए 100 मारे तब पाकिस्तान जीते। अगर बाबर रन्स नहीं बनाते तो मैच हार जाते हैं पाकिस्तान। तो ये तो नहीं है सिर्फ बाबर तो टीम में नहीं है ना, 10 और भी प्लेयर है, उन लोगों की भी तनख्वाह मिलती है। सबको करना चाहिए कि सब जो है रन्स बनाए मुल्क के लिए। क्या लगता है इंडिया हमसे 2017 का बदला ले पाएगा? वो एक दफा जम के दोबारा भी आ जाए ना तो 2017 का बदला नहीं ले सकते हमसे। पहले तो आप ये देखें, गांधी और अपना जो हमारे पूजा जना थे जो कराची में पैदा हुए, वो पार्टीशन ही नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। तो ये टीम अगर एक साथ होती तो माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी बनती। टनोलकर भी होते, विराट भी होते, रोहित शर्मा भी, बाबर होते हैं ना, ठीक है। तो वो नहीं दिखाना चाहिए था इन्हें। वो सबसे पहले बाबर को ना आप पकड़े, वो कैमरामैन को पकड़े जो जाके उनकी वीडियो बनाता है। सर हम तो एक अर्से तक बाबर और विराट का कंपैरिजन करते रहे हैं। वो कर भी नहीं सकते। विराट एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया का, तो उसके लेवल का कोई प्लेयर ही नहीं है विराट के, उसके सामने बच्चा है बाबर वो अभी। सर बाबर को छोड़ के, एक पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर को छोड़ के आप विराट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आप नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बहुत सारी आवाम कर रही है। तो करना चाहिए बिल्कुल। पहले तो आप ये देखें, गांधी और अपना जो हमारे पूजा जना थे जो कराची में पैदा हुए, वो पार्टीशन ही नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। तो ये टीम अगर एक साथ होती तो माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी बनती। टनोलकर भी होते, विराट भी होते, रोहित शर्मा भी होते, सब होते ना। ये आप समझे। तो हमारी पार्टीशन ही क्यों हुई है, पहले इस बात पर आप सोचे ना। यानी आप चाहते हैं कि अगर पार्टीशन ना होती तो ज्यादा अच्छा होता? बहुत अच्छा होता। या इस टाइम जो टीम पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, एकदम ग्रुप के साथ जब खेलते तो माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी बन जानी थी। टीम के साथ साथ मौशी लिहाज से भी मेरा ख्याल है बेहतर होते, हमारा मुल्क भी डेवलप होता, बहुत ज्यादा होता माशाल्लाह। जो हमें इस टाइम पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान है वो हमें करप्ट करार देते हैं सब, ठीक है। तो हमारे जो हमारे पर बैन लगा हुआ है हर मुल्क में, तो ये ना लगता। पाकिस्तान के अवाम जिस तरह विराट कोहली को सपोर्ट कर रही है, और हमने देखा किस तरह कराची स्टेडियम में विराट कोहली के नारे लगे हैं, बाबर आजम आप खुद भी मायूस हो गए हैं। वो कहते हैं कि जी आप मुझे किंग ना कहें, मैं किंग नहीं हूँ, जब मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपने मुझे किंग कहना है या नहीं कहना। ये नो डाउट के बाबर आजम थोड़े से अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि बाकी जो आपके सामने ही है, टीम में है कौन उनके अलावा जो थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है। फखर हैं या बाबर हैं, यही दोनों ज्यादा अच्छा खेलते हैं, रिजवान है। बाकी तो टीम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो पाकिस्तान में प्लेयर तो आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिश्वत चलती है, ठीक है। तो हमारे जैसों को लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छा खेलेंगे। तो यकीन पर दुनिया कायम है, हम पर यकीन करेंगे। तो वो 1 करोड़ रुपया मांगते हैं, तो जो वाम गरीब है, अच्छा टैलेंट भी होगा, इसको आगे नहीं लेके आएंगे। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में कूट कूट के टैलेंट बढ़ा हुआ है, वो कहते हैं ना इट पुट होते टैलेंट निकल रहा है, कहाँ है वो टैलेंट, नजर क्यों नहीं आ रहा? आपने देखा हमारी परफॉर्मेंस भी और इंडिया की परफॉर्मेंस भी, मतलब चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, पता चल गया कि कौन सी टीम कितने पानी में है। जी बिल्कुल, आपने 99 में देखा होगा वसीम अकरम जो माशाल्लाह जवारिया बहुत बड़ा वो, ठीक है। तो उसका जो उसने अपना टैलेंट जो शो किया है वसीम अकरम साहब ने, उसमें अपना नाम आया, जवेद मियाँदार का भी आया, वसीम अकरम का भी आया, ठीक है। ये सब जवारिये रहे हैं, ठीक है। अब तो थोड़ी करप्शन लो कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो पहले था कि चलो करप्शन हो जाती थी, मैच फिक्सर थे, ये जैसे सलमान भट्ट हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, ठीक है, इनको वापस ले आए हैं। तो ये पहले तो एक तो हमारी टीम में वैसे कोई नहीं आता प्लेयर, ठीक है, जो आज या तो उसकी टांग टूट जाती है या तो वो पैसा खा के तो वैसे करोड़ों रुपया खा के चले जाते हैं। तो डॉलर का एक साइन है, ठीक है। पाकिस्तानी वैसे डॉलर पर मरता है, आपको पता ही है इस बात। सारा मसला रोटी का मसला है, ठीक है। डॉलर का साइन है, इन्होंने उस पर मरना है, ठीक है। तो आपके सामने अभी सैम यूब साहब आए हैं, हमारे प्लेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर थे, और या तो आए गए हैं, उनकी बेचारों की टांग टूट गई है, वो क्या करे बंदा फिर। अब 23 फरवरी को क्या लगता है क्या होगा?
क्या इंडिया को हम शिकस्त दे पाएंगे? जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने 23 फरवरी को हर हाल में इंडिया को हराना है, चैंपियन ट्रॉफी जीते या ना जीते हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने बस इंडिया को हराना है। ये मेरे ख्याल बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इंडिया को हराना एक आपके सामने जब उनके पास बॉलर है, बुमराह है, ठीक है। सर बुमराह नहीं खेल रहा, उनकी इंजरी की वजह से वो टीम में अब हिस्सा उनका नहीं रहा, लेकिन बाकी खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अय्यर है, गिल है। वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम होगी। फिर भी उनकी ये खेलने से डिपेंड नहीं करता है कि प्लेयर नहीं खेल रहा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा मुकाबला अवाम को मिलेगा दोनों को। वहाँ पर विराट कोहली के नारे लगे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसकी वजह ये है कि विराट कोहली एक लेजेंड है और एक अच्छा प्लेयर भी है। और आप जहाँ तक बाबर्स को बात कर रही हैं, आपने ये भी देखा होगा कि बाबर्स की हमेशा से जो है ना चेंजिंग होती रही। कभी वो ओपनर आ रहा है, कभी वो 1 डाउन आ रहा है, कभी 2 डाउन आ रहा है। तो अगर आप एक प्लेयर के साथ डिस्टर्बेंस कर रही हैं तो आप ये नहीं कह सकती कि वो एक बंदा जो है टीम को सपोर्ट करने के बावजूद भी जो है कि परफॉर्म करे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा कि विराट कोहली बेशक लेजेंड प्लेयर है, मगर उसकी आज तक जो है ना टीम से जगह चेंज नहीं हुए। वो हमेशा तो 1 डाउन आ रहा है, बेशक T20 में खेल रहा है, टेस्ट में खेल रहा है या ODI में खेल रहा है, वो हमेशा से ही 1 डाउन नहीं आ रहा है। और बाबर्स को देख लें, जब भी कोई मसला होता है जी बाबर्स को ओपनर ले आओ, जब कोई इशू होता है जी 1 डाउन खिला लो, 2 डाउन खिला लो, मगर वो हमारा प्लेयर है, हम उसको एक्सपोर्ट करें। हम उसको हमेशा से गिराई जा रही है, उसने हमारे लिए स्कोर की है, हमें काफ़ी मैचों में जितवाया है, उसने हमारे खिलाफ कप्तान हमारी टीम को लेकर कप्तान की लेके चला है। अब हम उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर सकते। अब साई मयूब जो है, विनिंग एंड लूजिंग इज द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। एक टाइम पे आप विन कर रहे हो, दैट्स द गुड थिंग। सेकंड टाइम अगर आप लोग लूज कर रहे हो, इट्स आल्सो अ लेसन, ठीक है। अगर अभी हमारी पोजीशन डाउन है, ऑफ कोर्स वी विल ग्रो अप, वी विल ग्रो, बट इट्स नॉट द थिंग कि हम एक ही मैच की बेस पे हम जजमेंटल हो जाएं और स्टार्ट कर देंगे। नहीं, इट्स नॉट देखते हैं ना, हम 1 साइड देखते हैं। अगर न्यूजीलैंड से पहले वाला मैच देखें, साउथ अफ्रीका को कितने बड़े मार्जिन से हरा है, सही है। तो हम लोग जो है ना बस सिर्फ नेगेटिव चीजें जज करते हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते ही नहीं है। तो दैट्स अ थिंग। अच्छा, अगर हम मुआवजा करें विराट और बाबर का, तो आप किसको चूज करेंगे, विराट या फिर बाबर? देखिए दोनों ही जो है ना बैट्समैन अपनी अपनी टीमों को लेके चल रहे हैं। विराट एक लेजेंड प्लेयर है, आप विराट का मुकाबला जो है ना बिल्कुल भी नहीं कर सकती बाबर के साथ, क्योंकि विराट जो है ना आपने देखा होगा कि हाँ आप ये देखिए कि उससे पहले साल पहले आप देखिए कि वो हमेशा से जो है ना मतलब 0 पे आउट होता रहा, 1 पे आउट होता रहा। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनकी सीरीज़ हुई है, मगर उनको जो है ना डीमोटिवेट नहीं किया उनके प्लेयर्स ने, ना ही उनकी टीम ने किया। हम विराट को जो होता है कि अगर वो 0 पे आउट हो गया तो हमने जो है ना सोशल मीडिया के खिलाफ उसके प्रोपेगेंडा चला दिया, अगर उसने सेंचुरी कर दी तो हमने उसको एकदम से उठा दिया। ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए। दोनों ही प्लेयर्स जो है ना अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों ही टीम जो है ना अपनी ही टीमों को लेके चल रहे हैं। अगर आप कहें जी विराट जो है उसको टीम से निकाल दिया जाए, ये बहुत जो है ना गलत होगा। उसने हमारे लिए बहुत सी परफॉर्मेंस दी है, टीम को लेके चला। आपने देखा होगा जब बाबर और रिजवान ओपनर्स आते थे T20 के अंदर, शायद आपको याद हो कि वो दोनों ही ओपनर से आते थे तो वो बहुत लंबा स्कोर लेके चलते थे। जब उनकी पार्टनरशिप खत्म हुई तो जब से न्यू पार्टनरशिप आया, साई मयूब आ गया, फखर जमान आ गया, तो हमारी T20 के अंदर भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो गया। सर अब देखिए, बाबर आजम दोबारा से ओपनर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मैंने किया उसको भूल जाएं, ठीक है, मुझे एक नया रोल दिया गया, मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो आपको लगता है कि बाबर एज अ ओपनर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं, आप ये कहें कि अगर जो है साई मयूब की इंजरी हो गई और आप बाबर को ले आए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास टीम ही नहीं है खिलाने के लिए। हाँ जी। ठीक है, अब साई में इंजर्ड हो गया तो हम बाबर को ऊपर ले आए, बाबर इंजर्ड हो जाएगा तो हम जो है ना रिजवान को ऊपर ले आएंगे। तो हमारे पास टीम होनी चाहिए, साइम की जगह पे हमें दूसरा ओपनर होना चाहिए। हमारे घर में सीरीज हो रही है, हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमें ये चाहिए था कि हमें अपने प्लेयर्स जो है ना ऑलरेडी तैयार रखने चाहिए थे। अब जहाँ ये जो हारिस रऊफ की इंजरी हुई है, अब हमारे पास बॉलर ही कोई नहीं है हारिस रऊफ को लेकर। सर स्पिनर एक है हमारे पास, अब स्पिनर तो है इब्रार अहमद, साइम, सिर्फ एक, क्यों? सुफियान वकीम को खिलाना चाहिए था। शादाब खान के लंबे अरसे से लेकर टीम को चलते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग इतने बड़े टाइम जो है आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये भी तो एक ज्यादती है ना। दूसरी ज्यादती तो मोहम्मद आमिर के साथ हुई है। आप देख सकती हैं कि मोहम्मद आमिर को इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए लेके आए, उसके बाद इन्होंने सीरीज से बिल्कुल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के लिए गए, साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गए, इंग्लैंड खेलने के लिए गए, वहाँ से सीरीज से आउट कर दिया। क्या आप उसको सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए लेके आए थे? ये तो गलत बात है ना। अब मोहम्मद आमिर आ गया है, इमाद वसीम आ गया, उनको थोड़ा सा टाइम दो, उनको लेके चलो। ये दोनों अच्छे बैट्समैन थे, अपने अच्छे बॉलर थे, आप इनको लेके चलते तो शायद हम वर्ल्ड कप ये हम जीत सकते थे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, हमें पता है कि हमने किस तरह खेलना है, किस तरह टीम को लेके चलना है। सर अभी आपने दोनों टीमें देख ली हैं, ऑन पेपर भी ऑन ग्राउंड भी, आपने दोनों की ODI मैचेस देख ली हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले। क्या लगता है कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको टफ टाइम देगा 23 फरवरी को? हाँ, 23 फरवरी को मेरे ख्याल से जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इसको बाबर को
बॉबी भाई की तरह आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। फिर रिजवान को बोला है, उसके बाद शाहीन अफरीदी को भी बोला है कि अपने दामाद जो है ना उनका थोड़ा सा सर फखर से बुलंद कर दीजिएगा। मगर ये है कि इंशाल्लाह वहाँ पर मुकाबला टफ होगा और वहाँ पर भी जो है दुबई में भी जो है पाकिस्तान की ही ऑडियंस है। देखिए, हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा ना करें। आई नो हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऑन पेपर अगर बात करें तो इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। You should believe on the quality, not on the quantity. अच्छा जी। Yes, you should believe because अगर हम लोग अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट नहीं करें, अपनी टीम को हम लोग खुद ही नहीं सपोर्ट कर सकते, हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो विन करेंगे या वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही उन पे ट्रस्ट नहीं दिखाते। एंड बिलीव इज द ओनली थिंग व्हिच कैन मेक यू विन। रिजवान ने कहा है ना कि आपने डरना नहीं है, आपने हम पे यकीन करना है, इंशाल्लाह हम चैंपियन ट्रॉफी में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो आपने घबराना नहीं है कि ये बल्लेबाज अभी आउट होगा तो लाइनें लग जाएंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम ऐसी है कि हमने हमेशा से यही सोचा कि घबराना नहीं है। खान साहब भी हमें यही कह के गए थे कि घबराना नहीं है, और घबरा तो हम वैसे भी नहीं रहे। साउथ अफ्रीका के मैच में शायद आपको याद होगा हम घबरा गए थे, मगर रिजवान ने भी कहा हमें कि घबराना नहीं, अभी हम लोग हैं। और वो देखें वहाँ कितनी बड़ी पार्टनरशिप लगी वहाँ पर, और जो हमने मैच विन कर दिया। सर, इंडिया का कहना है कि हम 2017 का बदला लेने के लिए आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। क्या लगता है इंडिया हमसे 2017 का बदला ले पाएगा? वो एक दफा जम के दोबारा भी आ जाए ना तो 2017 का बदला नहीं ले सकते हमसे। विराट कोहली जो है वो अपनी कंट्री के लिए उसने बहुत सारे रन्स बनाए हैं, ठीक है। लेकिन बाबर आजम जो है उसने पाकिस्तान के लिए बहुत रन्स बनाए हैं। वो अगर वो लोग विराट कोहली को किंग मानते हैं ना, तो पाकिस्तानी जो है, मैं खुद बाबर का फैन हूँ। मैं हूँ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेकिन सपोर्ट बाबर को करता हूँ। इस वजह से करता हूँ क्योंकि उसकी जो है मुझे बैटिंग बहुत अच्छी लगती है ना, टेक्निकली और मेंटली जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना। लेकिन ये है हमारे पाकिस्तानी अवाम को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए बाबर को सपोर्ट करे, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि बाबर पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा प्लेयर है कि बड़ा प्लेयर है। ठीक है। अगर 2-3 ऐसे और प्लेयर होते ना तो आप देखते कि पाकिस्तान का क्या होता। अभी अगर अब ये देखे ना कि बाबर ने 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी की थी। नेपाल एक छोटी सी कंट्री की छोटी सी क्रिकेट टीम है। आप देखें कि उसके खिलाफ उन्होंने 2023 में सेंचुरी की थी। अब तक जो है बाबर आजम ने कोई सेंचुरी नहीं की। उनका आप रिकॉर्ड चेक कर लें, किस तरह की वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वहाँ मायूस हो गई है। उन्होंने मायूस होकर बाबर आजम की जगह विराट कोहली के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये बात आपकी ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि वो जो है अभी आवाम मायूस है। मैं खुद जो है बाबर का, मैंने जैसे आपको पता है कि बड़ा फैन हूँ ना, मैं खुद चाहता हूँ कि बाबर रन्स बनाए, मुल्क के लिए रन्स बनाए ना। हर कोई यही चाहता है, एक बड़े प्लेयर से जो है हर कोई यही तवक्को करते हैं कि वो रन्स बने, अपने मुल्क के लिए, हमारा मुल्क जीते। हम भी चाहते हैं, लेकिन अभी उसका बैड वक्त चल रहा है, बुरा फॉर्म से गुजर रहे, तो हमें करना चाहिए कि उसको बुरी वक्त में सपोर्ट करें। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है कि बाबर की जैसा बड़ा प्लेयर है ना, वो हम खो देंगे, तो फिर ऐसा प्लेयर नामुमकिन है पाकिस्तान को दोबारा मिले। आपको पता है कि स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन थे, उन्होंने बाबर आजम की जो शर्ट है पहनी हुई थी वो फाड़ दी। उन्होंने कहा कि हम इस टीम में अब बाबर आजम को नहीं देखना चाहते। तो ये तो गलत बात हुई। ये तो वो वाली बात हो गई कि जब किसी एक इंसान पे अच्छा वक्त होते तो सब उसके पास होते, जब बुरा वक्त आते तो सब हाथ छोड़ देते। तो ये तो नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले भी बाबर को सपोर्ट किया, 2015 से सपोर्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक वो रिटायर नहीं होगा ना तब तक सपोर्ट करूँगा। और जब बाबर क्रिकेट छोड़ देगा तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मेरी भी क्रिकेट से जो है वो प्यार खत्म हो जाएगी। इतना प्यार है आपको बाबर से? ज्यादा। मैं जो है अगर पाकिस्तान का मैच देखता हूँ, जब तक बाबर खेलते हैं तो मैं मैच देखता हूँ। जैसे ही बाबर आउट होते तो कसम से मैं मैच जो है ऑफ कर लेता हूँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट करो बाबर। बाबर ने तो अब खुद कहा है कि भाई आप मुझे किंग कहना छोड़ दे, मैं अब किंग नहीं रहा। जब मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मुझे किंग कहना है या नहीं कहना। मैं यही कह रहा हूँ ना बनाओ उसको किंग। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे किंग ना कहो तो ना गए उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट की जरूरत है। हम पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फेवरेट प्लेयर होते हैं ना उसको हम हमेशा से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फखर जमान है, अगर वो आपको पता है बड़ा प्लेयर, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, अगर बाबर आपको पता है अगर बाबर रन्स बनाते तो पाकिस्तान जीतते है। जितनी मैचेस में चेसिंग में अगर बाबर ने जो है रन्स बनाए, 100 मारे, तब पाकिस्तान जीते। अगर बाबर रन्स नहीं बनाता तो मैच हार जाते हैं पाकिस्तान। तो ये तो नहीं है, सिर्फ बाबर तो टीम में नहीं है ना,
10 और भी प्लेयर है, उन लोगों की भी तनख्वाह मिलती है। सबको करना चाहिए कि सब जो है रन्स बनाए मुल्क के लिए, थोड़ी थोड़ी सी जो है रन्स डाले, अपनी कॉम्बिनेशन जो है बराबर करे ना। ये बताएं कि 23 फरवरी को क्या होने वाला है। हमारी टीम की कारकर्दगी भी आपने देख ली और आपने टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी देख ली है। जी, ये बात तो आपने सही की, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कोशिश करे हमारे प्लेयर जो है इंशाल्लाह अच्छा खेले, और यही उम्मीद है कि जीत ले इंडिया से। बाकी हम कहते हैं ना कि किसी से भी ना जीते, लेकिन इंडिया से जो है वो जीतना चाहिए, क्योंकि हमें भी दर्द होता है। हाँ, जैसे कि अभी आपको पता है रिसेंटली जो इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए, तो वो जो है मैंने सारे कज़न दोस्तों के साथ इतना लड़ाई की ना कि बाबर को बुरा कहा, इसको बुरा कहा। हमने कहा कि ये पाकिस्तान जी है, वो मैच हार गए। तो ये जो है ये तो होता रहता है ना। भाई इंडिया तो तैयार है 2017 का बदला लेने के लिए। वो कह रहे हैं जी हम तो मैदान में ऐसे उतरेंगे कि मैदान मार के बाहर जाएंगे। चलो इंशाल्लाह देखते हैं कि ट्रेविस को क्या होते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि बाबर अल्लाह करे कि फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि बाबर को वापस उसी फॉर्म में जो वो सेंचुरी मारते हैं, वो सेलिब्रेशन करते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो ऐसी, वो अभी जो है हमारे लिए इमोशन बन गया। कसम से जब कोई बाबर को गाली